चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव 50 को 1 घंटा में बनाना रहता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेन कलम कम चलाने के दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। जितना कम से कम संभव हो पेन कलम नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, कोई कोई प्रश्न है जिसमें आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पहले जो आसान आसान होगा उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे वो सब, ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या निकालना है। बोला है भैया वृत्त का क्षेत्रफल आपको देले है और निकालना है उससे क्या, त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल कितना देले है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल देले है 38.5, यही ना देले है। आपको निकालना क्या है, त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। 38.5 सबका हो गया। मीनिंग पढ़ाओ फिर से। मारेंगे ना, एगो दूगो पढ़ावे किया है, फिर देंगे ना। तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इतना देले है। अब पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। आर स्क्वायर तो निकालना है, यही ना निकालना है बउआ, समझ रहा है कि नहीं। अब देखो ये 2 नीचे भागा में तो उधर जाएगा तो 38.5 गुने 7 होगा। यही देखो ऊपर गुना में तो जाएगा भागा में। यहाँ तक समझ में आया सबको, आया कि नहीं, पक्का, ईमानदारी से झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो कटता है तो काटो, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब देखो कटेगा ये भी दोनों, 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा। देखो तो 11 से काटो तो 11 11 × 33 कट जाएगा ना, तो 11 दूना 22, 11 × 33 तो बचा 35, इतना होगा। अरे इतना होगा, देखो ना जी, देखो काटेंगे तो 11 × 33, तब 38 में से 33 गया तो बचा कितना, 5, तो 11 × 5 = 55, समझ रहे हैं ना। अब ऊपर बचा 35 और 7, 35 गुने 7 और नीचे है 2 गुने 10, है ना, है कटेगा 5 दूना 10, 7 × 5 = 35, यही ना आया। यानी R बराबर आ गया 7 गुने 7, अब बटा में 2 गुने 2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, √7 गुने 7 और 2 गुने, तो जोड़ा होता है तो बाहर निकलता है, तो यहाँ से 7 निकल गया, ऐजा से 2, तो भागा करेंगे तो 7 का आधा तो 3.5 आ गया। देख लीजिए 3.5 कहाँ है, समझे कि नहीं समझे, आसान था कि नहीं। चलो उतारो, चलो देखो बुआ इधर आओ। कोस 1 डिग्री गुने कोस 2 डिग्री गुने कोस 3 डिग्री, ऐसी जा रहा है, कोस 3 4 कोस इतना, कोस 90 डिग्री तक, कहाँ तक 90। तो इसमें देले उसमें ध्यान देना है कि किसका मान हमको पता है। क्या कोस 0 का मान होता है, नहीं होता है। कोस 2 का भी नहीं होता है, कोस 3 का भी मान नहीं होता, लेकिन कोस 90 का मान होता है। तो सब गुना में है, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान 0, तो सबको गुना करेंगे तो 0 से गुना करने पर क्या होगा, 0, समझ रहे हैं ना। कोस 90 का मान 0 होगा और सब आपस में क्या है, गुना में, तो गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि एगो कोस 90 का मान 0 है, तो जब उसका मान 0 सबसे गुना किए तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, समझ गए, मोड़ो मत उसको, फट जाएगा। आगे बढ़ाओ, ये लिख लिए हैं, ये लिख लिए हैं। चलो देखो, देखो बुआ ये क्वेश्चन पहले, बाद में लिखने का मौका मिलेगा। हेलो
दो संख्याओं a और 18 का लसा इतन पूरा दो संख्या है, a है एक है 18 का लसा 36 और मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। आपको दो गो संख्या दिले है, एगो संख्या a है, दूसरा संख्या 18 है, लसा 36 है, मौसा 2 है। देखिए एगो संख्या आपको है भैया a, दूसरा संख्या है आपको 18, लसा आपको दिले है कितना 36, अब मौसा दिले है 2, यही ना है बुआ। तो बोला है क्या निकालने, a का मान निकाली, a का मान निकाली। आइए आपको फार्मूला एगो बताए थे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, लसा गुने मौसा, ये फार्मूला याद रखिएगा। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लसा गुने मौसा। अब मान यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a का मान कितना है a, 2 का मान 18, लसा का मान 36, मौसा का मान 2, ये गुना में हो जाएगा तो 36 गुने 2 भागे 18, 18 दूना 36, a बराबर 2 गुना 2 कितना गया, तो a का माना गया 4। बोलो समझ में आया सबको? नहीं सबको आ गया? कहीं दिक्कत है तो बोलो। ये फार्मूला का कोई नाम नहीं, बस लसा गुण दो संख्याओं का गुणनफल भी बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। ठीक है, पहला संख्या या दूसरा संख्या बराबर लसा गुने मौसा। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए। चलो बउआ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, बोला यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में A बराबर B है, एंगल A बराबर एंगल B है, यानी कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण R है, तो क्या होगा इसमें से? तो आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है, क्या त्रिभुज है ABC, एगो त्रिभुज है PQR, यही ना है। अब बोला क्या, देखो एंगल A बराबर एंगल P है, यानी कोण A बराबर कोण P है, और कोण B बराबर कोण Q है, यानी कोण A बराबर कोण A है। ठीक है, और C बराबर R है। सब कोण देखो आपस में बराबर है ना, तो जब दो त्रिभुज का सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप। तो देखिए त्रिभुज ABC और PQR कहाँ समरूप है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्योंकि सभ्य भुजा आपस में बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि एरिया कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो समरूप का चिन्ह है बीच में। ठीक है, समरूप मतलब रूप एक जैसा, तो बोले ना समरूप का मतलब कि सब कोण आपस में बराबर हो गया दो त्रिभुज का, तो समझिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, नहीं तो पहले आया कौन है, ABCD, तो इसलिए पहले ABCD आएगा, बाद में PQR आएगा। ठीक है ना? ठीक है, अभी भी डाउट है? नहीं, जब कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है ना बुआ? चलो बउआ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। लेट से नहीं आया करिए, समय से आइए। आराम से हम क्या आता है कि 7:30 बज जाएंगे, छुट्टी होगा, 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हुआ यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकालना है। ठीक है भैया, देखो tan थीटा बराबर देले है कितना, 3/4, यही ना देले है। tan थीटा बराबर 3/4, तो 3/4 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी भैया 3/4, यही ना? अरे यही ना? अब देखो लंब का मान हो गया 3,
और आधार का मान हो गया 4। तो निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। ये कौन प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ देखो कर्ण तो हमको क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण उसी रहेगा बउआ, बउआ उसी ना रहेगा हो। और लंब के जगह कितना बउआ, 3, 3 का स्क्वायर आधार के जगह 4, 4 का स्क्वायर। कर्ण है बउआ इधर, बोलना बउआ 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो उधर रूट हो गया, स्क्वायर हटा तो अब 25 रूट से निकलता है 5। तक कर्ण का मान आ गया 5। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या, कोई दिक्कत है बुआ, किसी को दिक्कत है। 10 के मदद से लंब और आधार आ गया। अब उसका मदद से पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग किए। अब प्रयोग करके भैया कर्ण का मान निकाल ली, जो कि हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, अब साइन का मान निकालना है ना, हमको निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। यही आपका आंसर है। देख लीजिए 3/5 कहाँ है, 3/5 कहाँ है, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। आसान था कि नहीं, ये सब बार बार कर रहे हैं। देख रहे करते करते आपको इतना दिमाग में घुस जाएगा कि फिर आपको तकलीफ नहीं हो, समझे कि नहीं। तो रेगुलर मैथ को बनाते रहिए। चलिए बना लीजिए। चलो बउआ अगला क्वेश्चन देखो। ए लल्ला ए बउआ, चल अगला देख, बाद में लिखना, लिखा लिखी अब बाद में करना, बर्दाश्त कर लो 2 मिनट। चलो आओ। बोला निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी क्या पूछ रहा है, परिमेय। अपरिमेय नहीं है यानी क्या पूछ रहा है, परिमेय, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जो रूट से बाहर निकल जाओ परिमेय, और जो रूट में रह जाओ अपरिमेय। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपको भैया रूट 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए। देखो ये रूट से बाहर निकल जाएगा ना एक, तो ये क्या हो गया, परिमेय। ये बाहर निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय। ये बाहर निकलेगा तो ये भी हो गया अपरिमेय। ये बाहर निकलेगा 2 तो ये हो गया परिमेय। ये बाहर निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय। तो इससे क्या सीखते हैं कि जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, और जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय। समझ गए? अरे समझ गए? कौन निडिल जान तो अंकल जी खोल ले है ना, है उज्जे होगा डब्बा में रखा। अब तो लो बच्चा जैसा समझ में आया बुआ। तो जो रूट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है तो अपरिमेय, और रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय। अब आइए मैं बोला कौन अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय खोजना है। तो 10 रूट से बाहर निकलेगा, निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय। 24 निकलेगा, ये भी हो गया अपरिमेय। 35 निकलेगा अपरिमेय। 121 निकलेगा, 11 निकलेगा ना, तो ये हो गया परिमेय। तो पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, तो बाकी तो सब अपरिमेय था, तो ये अपरिमेय नहीं। समझ गया कि नहीं? कितना आसान था, बस समझने को ऊपर है। या ऑफ कोर्स समझ में आया बुआ। तो रूट के अंदर रहे वो अपरिमेय, और रूट से निकल जाओ परिमेय। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके ब्रो। अरे बउआ रुक जाओ, अंकले जी होंगे रख ले तो, मनसुबन अंकल जी।
बउआ बर्दाश्त कर लो ना, फिर लिखने का मौका देंगे। समझना जरूरी है कि लिखना जरूरी है? तो भेजा में घुसाओ पहले, उसके बाद तो कहीं ना कहीं घुसिए जाएगा। आओ, बोला है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी में क्या पत्ता रहता है? यानी 52 पत्ता को अच्छी तरह से फेंट देते नहीं, मिला देते हैं, अच्छा से ऐसे मिला दे, हाँ पीस देते हैं। दिया बंद कर रानी हंसी छूटी, ऐसे से मिला दिए। 52 पत्ता को अच्छा से क्या कर दिए? मिला दिए। एक पत्ता यदृश्य मतलब था बिना देखे, बिना देखे एक पत्ता निकाल लेते हैं। 52 पत्ता को अच्छा से मिलाएं, अब बिना देखे एक पत्ता को सरका दिए। सर के गाना सुना है वही वाला। तो एगो पत्ता को बिना देखे क्या कर दिए? निकाल लिए। तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है? 52 को पत्ता था, समझिए 52 पत्ता को अच्छा से मिलाएं, एगो पत्ता बिना देखे निकाल लिए। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाले हुए इक्का ही होगा। क्वेश्चन पूछा कि जो निकाले हुए इक्का होगा, कितना चांसेस है कि वो इक्का होगा। ठीक है, तो प्रायिकता से प्रश्न है ये। तो देखिए, कुल परिणामों की संख्या कितना है? कुल परिणामों की संख्या, कुल्हे क्या गो है? 52 गो। कुल्हे 52 पत्ता न है, और उसमें से निकाल क्या रहे हैं? इक्का। तो अनुकूल हो जाएगा ना का? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इक्का 52 गो में क्या गो होता है? 4 गो होता है ना। इक्का 4 गो होता है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पी। प्रायिकता को पी कहते हैं। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल क्या को है? 4, अकुल 52। काटिए भैया, 2 से 2 और 26, 1 और 13, यानी 1/13। 1/13 चांसेस है कि 1 का ही होगा। समझे कि नहीं? तो यही प्रायिकता था। आसान है कि नहीं? तो 1/13 ताश से आपका एग्जाम में बनता है। ताश से प्रायिकता का प्रश्न बनेगा। 1 का निकाल देगा, कभी बादशाह निकाल देगा, कभी बेगम निकाल देगा, समझे? कभी लाल कलर से निकालेगा, कभी ब्लैक से निकालेगा। हाँ, कभी ठिकरा ठिकरी नहीं आ जा करेगा। एजा ठिकरा ठिकरी नहीं, बस रंग में बताएगा, काला रंग, लाल रंग, इक्का, बादशाह, बेगम, ऐसे। और ठिकरा ठिकरी जा नहीं करे, क्या जा ठिकरा ठिकरी बांटने नहीं आया है, यहाँ जा टीपा टीपी करेगा। ठीक है, लिखो ही बाद में कर। कहाँ जा क्या है? बड़ा दोनों गोल गोल दम बतियार ले चाचा बजती जा कच्ची बतियारा। चलो देखो बउआ, बउआ नाक में उंगली मत कर बच्चा में पढ़ा नहीं। आइए, किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है? घटना ई मतलब घटना, संभव घटना के लिए यहाँ पूछ रहा है, जो घटना घटित होगा। घटना ई मतलब हुआ कि जो संभव घटना हो। संभव यानी जो होगा, जो घटना होगा। तो जो घटना होता है उसका प्रायिकता कितना होता है? 1। जो घटना फिक्स है कि एकदम होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता कितना होता है? 1। असंभव घटना रहे तो असंभव घटना की प्रायिकता रहे तो जो घटना नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका प्रायिकता कितना होगा? 0। जो घटना होगा संभव घटना है, निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता 1। निश्चित घटना के बोले, संभव घटना के पूछे, जो घटना घटित होगा उसकी प्रायिकता 1। और जो असंभव घटना, जो घटना नहीं घटित होगा उसकी प्रायिकता 0। तो यहाँ पूछा कि जो घटना घटेगा उसकी प्रायिकता क्या होगा? 1। ठीक है ना? अरे ठीक है। अब प्रायिकता का माना एक फॉर्मूला लिखा देते, याद कर लीजिए। प्रायिकता होने
प्लस प्रायिकता नहीं होने का बराबर होता है 1। एकदम फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रायिकता होने यानी P प्लस P नोट बराबर 1, P प्लस P नोट बराबर 1, यानी प्रायिकता होने प्लस प्रायिकता नहीं होने का कितना होता है 1। प्रायिकता होने प्रायिकता नहीं होने दोनों को मिला देंगे तो उसका कितना होता है 1। अब देखिए प्रायिकता होने नहीं होने का नहीं 1 होगा, देखो दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 कितना होगा। तो प्रायिकता नहीं होने प्रायिकता होने का मान कितना हो जाता है 1। अब प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1, ठीक है ना माइनस में प्रायिकता होता है ना 1 से बड़ा प्रायिकता होता है, ठीक है ना। और फॉर्मूला लिखा है जो याद रखिएगा कि प्रायिकता होने प्लस प्रायिकता नहीं होने का 1 होता है, यानी P प्लस P नोट बराबर 1। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, नो। इसको ऑब्जेक्टिव में जिसको भी भैया 50 में 50 मैथ में लाना है, फार्मूला तो आपको बेस्ट है कि रोज देखिए, देख रहे कि हर जगह फार्मूला और दिमाग बेस्ट है, कुछ नहीं। कैलकुलेशन जिसको अच्छा से आ रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग अच्छा से आ रहा है, उसका कहियो गलती नहीं हो। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एक बार आप गोल गोल कर दिए तो गलत नहीं हो सकता है नहीं। सब्जेक्टिव में बनाइए तो कहीं गलती भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव में गोल घेरा कर दिए तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत। आधा नंबर फसल है ऑब्जेक्टिव में हम लोग को, तो ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष बल दीजिएगा, ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बोर्ड में जाने के लिए एकदम निश्चित तैयार रहिए। मैथ में नंबर उठ जाएगा ना तो सब जगह नंबर उठ जाता है। मैथ में जो बच्चा ठीक है उसका लगभग सब ठीक हो जाता है अपने आप, ठीक है। आई बोल रहा है बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है। देखिए पाद का समस्या ही अभी पाद के खत्म कर देते हैं, ठीक है। पाद की समस्या अभी पाद के ही खत्म कर दे। कहेगा किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। इसको कोडेंट कहते हैं इंग्लिश में, कोडेंट, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है। या तो आपको एग्जाम में लगता है कि किस पाद में है बिंदु या किस चतुर्थांश में है। आइए अभी जो बताएंगे ध्यान से पहले समझिएगा, बहुत बेसिक है, यहां से एकदम क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है 2-3 क्वेश्चन। अभी जो बताएंगे उससे आपका 2-3 क्वेश्चन रहेगा। देखिए ऐसा रहता है, ये कौन अक्ष हुआ, सीधा खड़ा है तो वाई अक्ष, सीधा खड़ा है तो ये वाई अक्ष, बोलो कोई दिक्कत। सीधा खड़ा है तो वाई अक्ष, ऐसे गिरल है तो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, बोलो कोई दिक्कत। एक खड़ा वाला को वाई अक्ष कहते हैं, ये गिरल वाला को एक्स अक्ष। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, पता है, तो वाई अक्ष के दूरी को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज। देखिए ये भी पूछता है, आपको पूछता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप देख लिए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि एक अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, तो एक अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं। अब वाई अक्ष के कोटि कहते हैं, वाई अक्ष के दूरी को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष के दूरी को भुज कहते हैं। पहला क्वेश्चन, ये दोनों रेखा जहां काटता है, यहाँ काट रहा है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जहां दोनों काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। जहां एक अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और जब भी पॉइंट लिखाता है तब पहले एक्स का लिखाता है, बाद में वाई। तो मूल बिंदु पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। तो यहाँ दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो 0 0। समझे कि नहीं। मूल बिंदु का मान x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0, यानी मूल बिंदु का वैल्यू पूछा जाए, मान पूछा जाए तो क्या होगा 0 0। कोई समस्या नहीं है। अब आइए आगे भैया, देखिए ये वाला इतना दूर ये प्लस रहता है, ठीक है, इतना दूर ई प्लस रहता है, कोई दिक्कत। इतना दूर ई प्लस, इतना दूर ई प्लस, कोई समस्या नहीं है। इतना दूर ई माइनस, इतना दूर ई माइनस, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत।
मौका मिलेगा बउआ लिखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तनको डाइवर्ट मत होइए। एक एक चीज को बेसिक से आपको हम बता रहे कि कहीं कुछ छूट न जाए, फिर भी आप लिखने पर फोकस करिएगा तो भैया तो जाइएगा, मास्टर का कोई गलती है नहीं। आइए, तो भैया इतना ई होता है माइनस, ई होता सॉरी ये होता है प्लस, इतना दूर प्लस, फिर इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस। कोई समस्या नहीं। ये देखिए ये होता प्रथम पाद, इसको बोलिए पाद बोलिए, या इसे क्या बोल सकते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं। ये हुआ प्रथम पाद या चतुर्थांश, ये दूसरा पाद या चतुर्थांश, ये तीसरा पाद या चतुर्थांश, ये चौथा पाद या चतुर्थांश। ठीक है, याद रखे, हो बच्चा भुला जाता है, एनहेंस कर देता, नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे चलना ही भरे, समझ रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी जो घड़ी घूमता है उसका उल्टा, घड़ी ऐसे से ना घूमता है, घड़ी का उल्टा, पहला पाद दूसरा तीसरा और चौथा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पचमा छठा में नहीं जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए, तो जब भी कोई मान लो पहला पाद का मान लिखना है तो पहले एक्स का वाला लिखा था, बाद में वाई वाला, पहले एक्स वाला लिखाएगा बाद में वाई वाला, पहले एक्स वाला लिखाएगा बाद में वाई, कहीं भी लिखाएगा तो पहले एक्स लिखाएगा बाद में वाई लिखाएगा। अब मानिए तो पहले एक्स, देखिए इसके लिए पहले एक्स इधर है ना और इधर है ना, तो पहला एक्स या एक्स क्या चीज में है, प्लस में, अब वाई भी क्या चीज में है, तो प्लस में, यानी जो प्लस प्लस रहेगा वो पहला पाद में रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस वाला पहला पाद। अब आइए इसमें आइए, पहले एक्स, तो एक्स क्या है माइनस, अब वाई क्या है प्लस, एक्स था माइनस में, अब वाई है प्लस में, तो पहला रहेगा माइनस और दूसरा रहेगा प्लस, तो ये हो जाएगा दूसरा पद या दूसरा चतुर्थांश। तीसरा की बात की जाए तो पहले एक्स, तो एक्स का मान माइनस है, अब वाई का भी मान माइनस, तो माइनस माइनस रहे तो तीसरा पाद, तीसरा चतुर्थांश तीसरा पाद। अब आइए चौथा में आइए, पहला एक्स, तो पहला एक्स तो प्लस, फिर वाई तो माइनस, तो प्लस माइनस रहे तो चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश में। आइए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है, बताना है भैया 2 और 6 किस चतुर्थांश में है, -2 और -3 किस चतुर्थांश में है, -4 और 6 किस चतुर्थांश में है, उसमें नहीं जनाना है, जना रहा है बुआ, ठीक है। और 10 और -3 किस पद में है, 2 और 7 किस चतुर्थांश में है। चलिए आइए, अभी आपको उदाहरण दिया, बताना है किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ध्यान, मान लीजिए पहला की बात की जाए तो अंक नहीं देखना है, अंक के आगे देखना है, तो ई अंक के आगे भी प्लस, ई अंक के आगे भी प्लस, यानी दोनों जगह प्लस। तो देखिए दोनों जगह प्लस क्या होता है, पहला चतुर्थांश या पहला पाद में, प्रथम पाद में है कि नहीं, यानी इसको पूछेगा किस पाद में है, तो प्रथम पाद, प्रथम पद में होगा ना, समझ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस, तो दोनों जगह माइनस कहाँ है, तृतीय पद में है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस पहले उसके बाद प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, पहले माइनस और प्लस, तो किस पद में, दूसरा पद, समझ रहे हैं ना। अब इधर ये देखिए, एगो प्लस में फिर माइनस में, प्लस पहले माइनस बाद में, प्लस पहले माइनस, तो चतुर्थ पाद में यानी चौथा पाद में। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है। चलिए और देखिए उसके आगे, दोनों जगह प्लस है, तो किस पद में, समझ में आ रहा है। चलो मुस्की बताओ यहाँ तो, कहला टेंशन में बताओ, इस किस पाद में, ये कौन पाद में, ये कौन पाद में है, जल्दी
ये किस पाद में है? चतुर्थांश में। बताओ, इतना बता रहे, एग्जाम्पल वही से बता रहे हैं, ये कैसे बच्चा को समझ में है? बचवा तो वही लीला कर रहे हैं, लीलेवा लगले रह जाता है। चतुर्थ तो सब तो चतुर्थांश में आएगा, सब तो लिबरे करेगा। कौन में आएगा? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। देखो गुड़बा तनी होश में रखो। यू देखो, स्टैंड हिलाया तुम, हिलाया। अरे बताओ बउआ, बैठो। और किसी को प्रॉब्लम है तो अभी भी बोलो। बोल रहे हैं कि अंक नहीं देखना है, साइन देखना है उसके आगे। एक आगे देखो प्लस, एक आगे माइनस। तो पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, यानी चतुर्थ पाद में 4 बार पाद के पहुंचा दिए। अभी देखो, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले माइनस फिर प्लस, तो दूसरा पाद में। ठीक है, इसमें देखिए दोनों जगह माइनस, तो दोनों जगह माइनस किसमें है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम पादम पाद कर देंगे, गड़बड़ नहीं ना होगा। तब क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो। अब क्वेश्चन का जवाब दो। देखो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सबको देखिए। बोला है यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तब प्लस पहले माइनस बाद में, प्लस पहले तो चतुर्थ पाद। तब पादम पाद करके यहाँ की समस्या सारे ऐश्वर्य की खत्म कर दी। किन्हीं को प्रॉब्लम अभी भी है तो कृपया टेल मी, बताइए ना। अरे बताइए ना, कोनो दिक्कत है बउआ? लिखने की इच्छा है? अरे लिखने की इच्छा है तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।